पहला कि यदि हम हिंदू धर्म के बारे में मैं जानना चाहूं तो कौन सा ग्रंथ पढ़ना शुरू करूं। देखो, यदि आप सत्य सनातन धर्म को जानना चाहते हैं, सबसे पहले आप गीता जी को और उपनिषदों को पढ़ें, जिसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का विशुद्ध विवेचन है। उपनिषद और गीता जी ये मूल है, फाउंडेशन है सनातन धर्म की, जिसमें आत्मा की, प्रकृति की, परमात्मा की पूरी जानकारी दे रखी है। लेकिन पूरी तो नहीं कहेंगे, फाउंडेशन ये है मूल, फाउंडेशन। उसके बाद, क्योंकि फाउंडेशन दिखते नहीं है, इसलिए जो उपनिषदों में है वो दिखाई नहीं देगा आपको सनातनियों में, क्योंकि वो फाउंडेशन है। फाउंडेशन कभी दिखाई नहीं देती। जब हम मकान बनाते हैं तो नीचे नींव जो मजबूत होती है वो दिखाई नहीं देती, तो भरत की मिट्टी में दब जाती है। ऊपर मकान दिखाई देता है और नींव में कहीं पेंटिंग नहीं दिखाई देगी। नींव के भीतर कोई वो नहीं, प्लास्टर तक नहीं किया जाता, उसमें रंग रोगन नहीं होता, कोई सज्जा नहीं उसकी होती, वो तो मिट्टी में दबी रहती है, लेकिन फाउंडेशन वही मजबूत होती है। इसी प्रकार सनातन धर्म, यदि अपने धर्म में मजबूत रहना चाहते हो तो सनातन धर्म की जो फाउंडेशन है वो है उपनिषद और गीता जी। गीता जी को भी उपनिषदों में ही गणना है। सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे जैसे कहा है, तो ये भी उपनिषद है। उपनिषद का अर्थ सीधा हो गया, निषिद्ध का मतलब होता है बैठना, निषद बैठना, उप का मतलब पास में, अर्थात हम परमात्मा के पास हो जाएं, नजदीक हो जाएं। तो ये आत्मा, प्रकृति और परमात्मा, तीन तत्वों को लेकर के सच्चाई क्या है ये सनातन धर्म बताएगा। तो इसलिए आपने पूछा कि यदि मैं हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहूं तो कौन सा ग्रंथ पढूं, तो हमारे उपनिषद और गीता जी का अच्छी प्रकार से अध्ययन करो। पहले उपनिषद, बाद में गीता जी, और गीता जी के बाद में भागवत जी, रामायण जी। ये तो फल है। ये भागवत क्या है, ये रूट नहीं, रूट तो हमारे, रूट का मतलब जड़ तो हमारे उपनिषद गीता है, और उसका फ्रूट भागवत जी है, फल है। और फल भी ऐसा जिसमें रस ही रस है, ना छिलका ना गुठली, क्योंकि छिलका गुठली फेंक देते हैं, बाकी खाते हैं, लेकिन भागवत जी तो पूरा रस ग्रंथ है, रसीला है, पका हुआ फल है, जिसमें रस ही रस है, ना छिलका ना गुठली। तो लेकिन आपने प्रारंभ में यदि जानना चाहें तो मैं तो कहूँगा, सभी को कहूँगा, चाहे कोई मुसलमान हो, चाहे कोई भी इतर मतावलंबी है, सबको गीता पढ़नी चाहिए, जानना चाहिए कि आत्मा की, परमात्मा की, प्रकृति की, तीनों की सच्चाई है क्या। तीनों को जानना चाहिए, आत्मा को भी, आत्मा के बारे में पूरी जानकारी, परमात्मा के बारे में पूरी जानकारी, और प्रकृति के बारे में भी पूरी जानकारी। ये सनातन धर्म के पास ये सभी को जानना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म के किसी गुट के लिए नहीं है, ये कोई संप्रदाय नहीं है, ये धर्म है, और ये सब के लिए। कहा भी धारयति इति धर्मा, जिसको प्रत्येक व्यक्ति को धारण करना ही चाहिए, और जो प्रत्येक व्यक्ति के लिए है वही सनातन धर्म है। औरों को यदि हम देखा, मैंने कई मतों में लोग आतंकवादी बन जाते हैं, उनकी किताबें पढ़ पढ़ के। क्या बन रहे हैं लोग? आतंकवादी, और कट्टरता आ जाती है, हाथ में हथियार आ जाता है उनके, और कहता है जो हमको नहीं मानते सबको मार दो, काट दो। अरे ये तो धर्म की बात तो क्या रही है, तो मानवता है ही नहीं ऐसी जगह तो। इसलिए इनको मत कहते हैं। मत का मतलब जो मति से प्रकट हो उसको कहते हैं मत। तो यहाँ सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म का भावना देखो, जहाँ चींटी मारना भी पाप है वहां भी देख कर चलो। जहां चींटी रास्ते में है तो देख के चलो, हमारे पांव के नीचे चींटी ना मर जाए। माना ऐसा ये धर्म है, यही वास्तव में धर्म है। ऐसा धर्म नहीं है, धर्म यही है, हम किसी भी जीव को दुख ना दें। दुख सबका बराबर है, चाहे मनुष्य दुखी हो, चाहे चींटी दुखी हो, चाहे गाय भैंस दुखी हो, दुख तो सभी का बराबर है। किसी को भी मारो दुख सबको होता है, किसी को भी सताओ दुख सबको होता है। तो किसी को मारना, किसी को सताना, ये कहां तक धर्म है? ये धर्म तो है ही नहीं, तो अधर्म है, पाप है। इसलिए हम उसको मत कहते हैं। मत में अच्छी, मत का मतलब जो मति से प्रकट हो वो मत। मत में अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी बातें भी। आपकी मति है, आपकी मति का मतलब बुद्धि, आपकी बुद्धि में अच्छी बातें भी हैं, बुरी भी हैं, और आप अच्छे निर्णय भी लेते हैं, बुरे निर्णय भी लेते हैं। इसलिए आपके पास अच्छी बातें भी हो सकते हैं, बुरी भी हो सकती हैं। आप भी अपना मत बना सकते हैं। मत तो हजारों लाखों, जितनी मतियां उतने ही मत।
लेकिन हमारा सनातन धर्म ये मत नहीं है, ये सब के लिए इक्वल है। माता पिता की सेवा करना ये मत नहीं है, माता पिता की सेवा करना ये मत नहीं, ये सत्य है, ये धर्म है। तो मत ही का, उसमें अच्छी बातें भी होती हैं और बुरी भी होती हैं, इसलिए मैं औरों को मत कहता हूं, धर्म नहीं कहता हूं। धर्म में अच्छी अच्छी बातें, और धर्म सब के लिए होता। धर्म कोई गुटबंदी नहीं होती, वो कोई विशेष समुदाय के लिए धर्म नहीं होता, ये सभी के लिए है धर्म। तो कहा कि यदि मैं हिंदू धर्म के बारे में जानना चाहूं तो कौन सा ग्रंथ पढूं, तो बताया प्रारंभ में आप उपनिषद पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण भागवत जी।